वन टाइम चार्ज, मिसलेनियस चार्ज। इनकम प्रायोरिटी हो सकती है लेकिन वो उससे 10 बच्चों के बराबर पैसा ले लो। जितनी भी चीज़ों में जितना भी गाइडेंस हो सकता था सब में प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस। शुभम जी का जो सर्विस है जी नहीं, कोई डाउट नहीं है। आपने सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली किया। मतलब जो बच्चों के प्रति जो सिंपैथी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब बहुत अच्छे से वो ये कर रहे हैं। कंफर्टेबल लगा, कोई ऐसा नहीं लगा स्कैम ईटीसी कुछ हुआ। सही है सिस्टम। और सर आपसे कोई भी हिडन चार्ज ओटीसी जैसा बताया गया था, ये सब चार्जेस कोई लिया गया या नहीं? एक बार क्या जी ऐसा कुछ चीज नहीं लिया गया। आपसे पहले हम मिले भी नहीं थे सर। 5 मंथ से आपसे कंटिन्यू सर फोन पे ही बात होती थी। आगे बढ़े तो हमारे को जो भी आपने बताया वो एक ट्रूथ और ट्रांसपेरेंट निकला है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो अब आएगी उसके बाद और अच्छा लगेगा, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। इन्होंने सारा कोऑपरेट हमारे साथ अच्छे से किया है। बहुत अच्छा कोऑपरेशन है और जो आपने बताया था सब वैसे ही हो रहा है और सारा प्रोसेस जितना था एकदम स्मूथली होते हुआ। सभी पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को शुभम पांडे का नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है इवेनवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बारे में, और दूसरा टॉपिक है कि डर का पैसा नहीं देना है। अगर कोई मार्केट में आपसे बोल रहा है कि वो उधर जाके ओटीसी ले लेंगे, हिडन चार्जेस ले लेंगे, वो फेक एजेंट, ये वो, तो इन सब टॉपिक पे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड आपको अवेयर करता था, है और रहेगा कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक ओटीसी, वन टाइम चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, एनी टाइप ऑफ ओवरहेड चार्ज, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल। इन सब फेक फ्रॉड या चार्जों से आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहना है और किसी को भी डर का पैसा नहीं देना है। देखिए, हम ना ये चार्ज लेते हैं और ना ही इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? सिंपल आंसर, ये हमारे एथिक्स और प्रिंसिपल के खिलाफ है। आर्यवर्ता ओवरसीज रिलेशन में बिलीव करता है इनकम प्रायोरिटी हो सकती है लेकिन वो सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी रिलेशन एंड सर्विस। और हाँ, वीडियो को बिना देरी किए आइए अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इवेनवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश का होगा। बायोलॉजी एंट्रेंस नहीं होता है इवेनवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बायो रिलेटेड होंगे, मींस बायो केमिस्ट्री टाइप, वो भी एक दो, लेकिन मेनली आपको केमिस्ट्री पे फोकस रखना है। और 11th-12th बेसिक केमिस्ट्री आएगा और इंग्लिश आएगा, और कुछ सैंपल्स, कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। और बिल्कुल रिलैक्स रहें, फुली इवॉल्व्ड एक्सपीरियंस्ड एंट्रेंस आपको कराया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा 2025 के बेसिस पे। बिल्कुल रिलैक्स रहे। और कुछ बच्चों का डाउट है कि सर मैं एंट्रेंस के टाइम ये वो वाईफाई कनेक्शन दिक्कत होगा, तो उन सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एंट्रेंस से 1 वीक पहले आपको एड्रेस के साथ सब कुछ बता दिया जाएगा। हम लोग दिल्ली में एंट्रेंस कराएंगे क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अदर साइड और आउट ऑफ स्टेशन, लाइक थोड़ा सा रूरल साइड रहते हैं जिधर नेटवर्क एक्सेट्रा ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हम लोग ने ये डिसीजन लिया है। कुछ बच्चे, जो बच्चे अगर सेटिस्फाई है कि नहीं सर मेरे घर पे वाईफाई है, सब कुछ सुविधा अवेलेबल है, वो उनके लिए ये फार बेटर है, आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को डाउट है उनके लिए मैं पूरा सब कुछ व्यवस्था करूंगा दिल्ली, अपने हेड ऑफिस के नियर बाई, दिल्ली नोएडा एनसीआर। और हाँ, सेकेंड टॉपिक ये है इस वीडियो का कि क्या ओटीसी लगता है, क्या हिडन चार्जेस लगता है, क्या सर आप क्यों नहीं लेते। देखिए, ये एक एथिक्स प्रिंसिपल की बात है, ये एक रिलेशन की बात है। कोई कंसल्टेंट सोचता है कि फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा कनेक्ट हुआ तो उससे 10 बच्चों के बराबर पैसा ले लो। हमारा एथिक्स प्रिंसिपल, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम जो वो एक बच्चे से कमाते हैं, हम वो 20 बच्चों से कमाते हैं। वॉल्यूम हमारा जो है, वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिलेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार सर्विस आपको अच्छी मिल गई तो जाहिर सी बात है आप 6 साल मेरे से कनेक्ट रहेंगे। आपके आसपास कोई भी क्वेरी करेगा तो आप मुझे ही रिकमेंड करोगे। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है और किसी और का काम करने का तरीका अलग है कि भाई एक बार मिल गया कोई, उससे ज्यादा ले लो, क्योंकि उधर जाने के बाद बच्चा जान जाएगा, गाली भी देगा, ब्लॉक भी करेगा, सर्विस लेना तो बहुत दूर की बात है। तो आर्यवर्ता ओवरसीज का जो प्रायोरिटी है वो रिलेशन है। नो ओटीसी, नो हिडन चार्ज, नो मिसलेनियस चार्ज, नो ओवरहेड चार्ज। सर्विस पूरे 6 साल की गारंटी लेगा आर्यवर्ता ओवरसीज। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमारे ऑफिस आए
एनसीआर नोएडा सेक्टर 3 कंपनी के लेटर हेड पे स्टाम्प लगा के आप बोलोगे तो एफिडेविट भी बना के दिया जाएगा। कोई भी ऐसा हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। इवेनोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? नियर बाई मॉस्को क्राइटेरिया नहीं हो सकता है एमबीबीएस अब्रॉड का, क्योंकि ये नियर बाई मॉस्को है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियर बाई मॉस्को क्राइटेरिया इसलिए नहीं हो सकता है कि आप कोटा भी रहते हो तो साल में एक ही बार घर आते हो। तो अगर आप नियर बाई मॉस्को रहो या मॉस्को से फार अवे रहो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्वालिटी मैटर करता है, बच्चों का फीडबैक जो प्रीवियस ईयर गए हैं उनका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है। जो पिछले साल हमारे थ्रू बच्चे वहां गए इवेनोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनका जो फीडबैक है बहुत ही बेहतरीन है। दैट्स वाई मैं रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मॉस्को रहे या मॉस्को से 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर आना आपको साल में एक ही बार है। तो नियर बाई मॉस्को मेरा क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है? बच्चों का जो प्रीवियस ईयर का फीडबैक है, जो वहाँ का पेशेंट एक्सपोजर है, जो वहाँ का नियर बाई हॉस्टल लोकेशन, ये सब जो है ये क्राइटेरिया है। मूलभूत जरूरत फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, ये आपको सोच के यूनिवर्सिटी चूज करना है। नहीं तो आप सिटी मॉल में चले जाओगे, यूनिवर्सिटी में नहीं, जहां बच्चे जाके एजेंट बनते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट मैटर्स। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें बेझिझक होके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपका आने वाले समय में 2-4 लाख जरूर सेव करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।